बीजेपी नीतीश के साथ खेल करने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाने में बीजेपी देर लगा रही है, बीजेपी हाईकमान नीतीश को सीएम बनाने के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। उसके बाद सवाल किए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी हाईकमान सीएम बनाने को तैयार है। नीतीश बीजेपी की मजबूरी शुरुआत से ही रहे हैं। बिना नीतीश बीजेपी का बिहार में गुजारा नहीं होता है, लेकिन इस बार बीजेपी मौका देख रही है और यही कारण है कि नीतीश के नाम पर मुहर नहीं लगा रही है, बस समय काट रही है, क्योंकि पहली बार है जब बीजेपी सीएम की कुर्सी के इतना नजदीक पहुंच गई है। अब बीजेपी की इस चाल को समझते हुए और नीतीश के साथ खेल को समझते हुए कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि समय इसलिए काटा जा रहा है कि विपक्ष के 2-4 विधायक तोड़ लिए जाएं। बीजेपी के लिए ये तो बच्चों के काम जैसा है, वो तो 30-40 विधायक भी एक साथ तोड़ लेती है। महाराष्ट्र में ये एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार दिखा भी चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विधायक चोरी कर सरकार बना चुकी है। ऐसे में बिहार में भी वो खेला कर सकती है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी इस बार वो खेल कर पाएगी? कोशिश तो 20 साल से कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में सीएम पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू आए आमने सामने, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो पाएगी? क्या नीतीश के नाम पर सीएम पद को लेकर मुहर लग पाएगी? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे आए और उसके बाद से ही एनडीए सरकार गठन की तैयारियों में तो जुटा हुआ है, बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन ये बैठकें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि एनडीए में दरार बढ़ रही है। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर विधायक दल की बैठक करने में देरी कर रही है और इसके पीछे की वजह बीजेपी का बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना है, क्योंकि बीजेपी इस बार बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने का ही तो सपना सजा रही थी। यही वजह तो रही कि आखिर तक बीजेपी ने नीतीश के नाम पर मुहर नहीं लगाई। यहां तक कि नतीजे आने के बाद भी बीजेपी नेताओं से जब सवाल किया गया था सीएम को लेकर, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अभी जश्न मनाने का समय है, अभी जश्न मनाइए, ये चीजें बाद में देखी जाएंगी। और इसीलिए बीजेपी नीतीश के नाम पर मुहर लगाने में अभी भी देरी कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाना चाहती, इसलिए वो अंदर खाने तोड़फोड़ की कोशिश में लग गई है। बीजेपी चाहती है वो बिना नीतीश के बहुमत का आंकड़ा पूरा कर ले और नीतीश को पिक्चर से ही बाहर कर दे, क्योंकि आप जानते ही हैं एनडीए ने इस बार 202 सीटें जीती हैं। इसमें से अगर नीतीश को यानी जेडीयू को हटा दिया जाए तो ये आंकड़ा रह जाता है 117 का। अब क्योंकि बिहार में बहुमत का आंकड़ा है 122, ऐसे में एनडीए को बहुमत के लिए 5 और विधायकों की जरूरत है, जो जुटाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जब से ये कह दिया है कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं, तब से बीजेपी कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बहुत संभल कर कदम रख रही है, क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि अगर उसने कोई खेल करने की कोशिश की तो कहीं नीतीश के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी ना चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी यानी एनडीए के जो दूसरे सहयोगी हैं, उनके भी तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी को डर है कि अगर नीतीश गए तो उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे, और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं जाएंगे, मांझी भी जा सकते हैं। इससे पहले जब नीतीश ने पलटी मारी थी तो मांझी उनके साथ गए थे। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि आदत से मजबूर बीजेपी अंदर खाने कोशिश में जरूर लगी है और तरीका वो अपना रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब एक सवाल ये भी है कि जब चर्चा इस बात की चल रही है कि नीतीश कुमार 20 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो फिर इस तरह के कयास अचानक से क्यों लग रहे हैं? तो ऐसे कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार टाल रही है। पहले ये बैठक 17 नवंबर को बुलाई गई थी, बाद में इसे 18 नवंबर को कर दिया गया और अब ये बैठक 19 नवंबर को हो रही है। और अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं होगी तब तक एनडीए की बैठक भी नहीं होगी, और ये बैठक नहीं होगी तो नीतीश के नाम पर मुहर लगने में भी इसी तरह देरी होती रहेगी। अब सवाल ये है कि देरी क्यों की जा रही है? तो जानकारों का कहना है कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री पद देना ही नहीं चाहती। हालांकि इसमें किसी से कुछ छुपा नहीं है, ये बात जग जाहिर है, लेकिन नीतीश बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं। जो नतीजे आए उसमें बीजेपी नीतीश को उतना नहीं कमजोर कर पाई जितना कि वो सोच रही थी। ऐसे में नीतीश को मुख्यमंत्री पद ना देना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि बिना नीतीश के सरकार बने, यानी बीजेपी को 5 और विधायकों की जरूरत है। जैसे ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी, नीतीश को साइड कर देगी।
देगी। अब ये नीतीश की किस्मत है कि वो 10वीं बार सीएम की शपथ ले पाएंगे, या अगर शपथ ले भी लेंगे तो कितने दिन तक कुर्सी पर बैठ पाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चर्चा अचानक से चल पड़ी हो, बल्कि बहुत पहले से ही इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी की नजर सीएम की कुर्सी पर है, इसलिए उसने बिहार में खुद को मजबूत और नीतीश को कमजोर करने के लिए सारी मशीनरी लगा दी। इसलिए अगर मजबूरी में नीतीश को सीएम बना भी दिया तो बहुत जल्दी ही वो उन्हें कुर्सी से हटा देगी, यानी उनसे कुर्सी छीन लेगी। और ये बात चुनाव के दौरान किसी और ने नहीं, बीजेपी के ही अपने एक नेता आरके सिंह ने कही थी। हालांकि आरके सिंह के जो बयानबाजी रही चुनावों के दौरान, उसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया, वो एक अलग मसला है। किस तरह से बीजेपी ने आरके सिंह को टारगेट किया और फिर आरके सिंह की तरफ से क्या पलटवार किया गया, लेकिन आरके सिंह के इस बयान ने सियासत को जरूर गरमा दिया था। और अब बीजेपी की उसी चाल को समझते हुए विपक्ष भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने तो नीतीश को खुला ऑफर ही दे दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी हैं, उन्होंने नीतीश को साथ आने का प्रस्ताव देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो देख लेते हैं। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी, और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है। महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे, और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चले। तो राशिद अल्वी ने नीतीश को चेतावनी भी दी है कि अगर वो महागठबंधन के साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी कभी भी उनके खेमे में सेंध लगा देगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो किया उसके आगे बिहार में तो उनके लिए विधायक तोड़ना बेहद आसान और छोटा काम है। इसलिए नीतीश कुमार के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अभी तो बीजेपी नीतीश को सीएम बना रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार की सरकार 1 महीने भी वो चलने देगी, यानी बीजेपी चलने देगी? क्या जेडीयू के नेता ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं? ये सवाल राशिद अल्वी ने पूछा है। ऐसे में फैसला नीतीश को करना है कि उन्हें दबाव और तनाव में सरकार चलानी है या फिर बिना किसी चिंता के 5 साल तक सीएम रहना है। अब कांग्रेस के इस ऑफर ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नीतीश ने अगर ये ऑफर स्वीकार किया तो बीजेपी को सिर्फ 85 सीटों का ही नहीं बल्कि 4 और सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही बता चुके हैं कि वो नीतीश के साथ ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने यह होगा, लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का बयान ये बता रहा है कि बीजेपी नीतीश के साथ शिंदे जैसा खेल करने की फिराक में थी, लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ये बिहार है, ये महाराष्ट्र नहीं है, और यहाँ नीतीश गठबंधन में अकेले नहीं पड़ेंगे। इसलिए बीजेपी अब अपनी रणनीति पर बहुत चुपचाप तरीके से काम कर रही है। उसकी कोशिश है कि किसी को कानों कान खबर ना हो और वो शपथ ग्रहण से पहले नीतीश के साथ खेल कर दे। इसके लिए वो आखिरी तक कोशिश में लगी है। वैसे बीजेपी की ये चाल तो नीतीश भी समझ रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने जैसे ही अपनी बैठक टाली, नीतीश ने इस्तीफा देने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब सभी की निगाहें 20 तारीख पर टिकी हुई हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख बताया जा रहा है। अब उस दिन शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा, नीतीश का होगा या किसी और का होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।